जहां ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वहीं ऊंटनी के दूध के इतने फायदे हैं कि उसे सफेद सोना तक कहा जाता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैमल फार्मिंग कैसे की जाती है और इसके दूध से क्या क्या फायदे होते हैं। दुबई में काफी बड़े पैमाने पर ऊंटनी के दूध का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, ये इतनी बड़ी फार्म है कि ये 15 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली है। वर्तमान में यहाँ लगभग 740 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका काम ऊंटों की देखभाल से लेकर दूध निकालना और अन्य उत्पाद तैयार करना है। दुबई में ऊंटनी के दूध के उत्पादन की शुरुआत की काफी पुरानी कहानी है। दुबई मिल्क स्टोरी। दरअसल 1950 के दशक में भी दुबई को विदेशों से मिल्क पाउडर का आयात करना पड़ता था। इसलिए दुबई ने सोचा क्यों ना ऊंटनी के दूध का उत्पादन अपने ही देश में किया जाए। तब से ही दुबई ने कैमल्स ब्रीडिंग कर ऊंटनी के दूध का उत्पादन शुरू किया। कैमल फार्मिंग। दुबई की फर्म्स में ऊंटों के रहने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यहाँ कैमल्स ब्रीडिंग भी कराई जाती है। यहाँ एक साल में करीब 336 बेबी कैमल्स जन्म लेते हैं। एक ऊंटनी का गर्भकाल 12 से 14 महीनों तक होता है। सामान्य तौर पर मादा ऊंट एक बार में केवल एक बच्चे को जन्म देती है। ऊंटनी के बच्चे को काल्व्स कहते हैं। जन्म के बाद नवजात ऊंट का वजन 50 से 80 पाउंड तक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊंट के बच्चे पैदा होने के 30 मिनट के अंदर ही चलने लगते हैं। बता दें कि जन्म देने के बाद जब तक ऊंट के बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें अपनी मां के साथ पाला जाता है। नवजात ऊंट का मुख्य भोजन मां का दूध ही होता है। जब तक एक बेबी ऊंट दूध देने की उम्र तक नहीं होते हैं, तब तक फार्म्स में इनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। कैमल मिल्क। बता दें कि एक ऊंट 6 साल का होने पर ही दूध देने के लायक होता है। यहाँ फार्म्स में एक ऊंटनी 10 लीटर दूध का उत्पादन करती है। आमतौर पर एक ऊंटनी दिन में 2 बार दूध देती है, लेकिन यहाँ फार्म्स में मशीनों की मदद से 3 बार ऊंट का दूध निकाला जाता है। मिल्किंग टेक्नोलॉजी। दूध निकालने के लिए ऊंटनियों को एक एक करके फार्म्स के मिल्क प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है। फिर पंप की मदद से दूध को निकालकर मशीनों में स्टोर करते हैं। ऊंट का दूध निकालने के लिए यहाँ खास किस्म के मिल्किंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ दूध निकालने के लिए काफी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। जब यहाँ कैमल अडर से दूध निकालने का कार्य पूरा हो जाता है, तो ऊंटनियों को वापस बाहर छोड़ दिया जाता है। कैमल फूड। ऊंट शाकाहारी होते हैं और ये एक दिन में 10 किलो भोजन खा लेते हैं। ये घास, अनाज, गेहूं और ओट्स खाते हैं। ऊंट भोजन या पानी के बिना काफी दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन यहाँ फार्म्स में इन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ इनके भोजन और पानी का पूरा प्रबंध होता है। इसके अलावा फार्म्स में ऊंटों की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ उन्हें समय समय पर कर्मचारियों द्वारा नहलाया धुलाया जाता है। कैमल मिल्क प्रोडक्ट्स। फार्म्स में दूध निकालने के बाद ऊंटनी के दूध से यहाँ तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे प्लेन मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, लॉन्ग लाइफ मिल्क, रेडी टू ड्रिंक मिल्क, आइसक्रीम, मिल्क पाउडर, चॉकलेट, घी, बेबी फार्मूला, एडल्ट फार्मूला मिल्क आदि। इसके अलावा यहाँ ऊंट के दूध से शैम्पू और साबुन भी तैयार किए जाते हैं। यहाँ हैंडमेड कैमल मिल्क सोप भी बनाया जाता है, जिसे ऑलिव ऑयल के साथ अन्य जरूरी चीजों को डालकर तैयार किया जाता है। जब साबुन की टिक्की बनकर तैयार हो जाती है, तो उस पर हाथ से ही स्टैंप लगाई जाती है। फिर बाद में हाथों से ही पैकिंग का सारा काम किया जाता है। ऊंट के दूध के फायदे। बताते हैं कि ऊंट का दूध गाय के दूध की तुलना में टेस्ट में थोड़ा नमकीन होता है। दोस्तों, कम ही लोग होंगे जिन्होंने ऊंटनी का दूध चखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह गाय का दूध हेल्दी माना जाता है, ठीक वैसे ही ऊंटनी का दूध भी काफी फायदेमंद साबित होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऊंटनी के दूध में गाय की तुलना में 10 गुना ज्यादा आयरन और 3 गुना अधिक विटामिन सी पाया जाता है। ऊंटनी का दूध गाय के दूध की तुलना में हल्का होता है। इसमें दुग्ध, शर्करा, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, लैक्टिक अम्ल, शुगर, विटामिन ए जैसे कई अहम तत्व पाए जाते हैं। यह हमारे शरीर को सुंदर और निरोगी बनाते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ एथ्रो मेडिसिन द्वारा प्रकाशित एक शोध में पाया गया है कि ऊंटनी का दूध पीने से लीवर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए भी ऊंटनी का दूध पीने की सलाह दी जाती है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इसका दूध कैंसर से बचाव में भी मददगार साबित हो सकता है। दरअसल ऊंटनी के दूध में लैक्टोफेरिन नामक तत्व पाया जाता है। ये कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करता है।
कैलोरी और फैट के मामले में ऊँटनी का दूध अन्य दूध से कहीं बेहतर होता है। इसे पीने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, जिससे संक्रामक रोगों का खतरा भी कम होता है। ऊँटनी के दूध में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम भी होता है। इसका सेवन करने से हड्डियां बहुत मजबूत बनती हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? पहले ऊँटनी के दूध का उपयोग रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही अधिक किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। आपको बता दें कि सोमालिया और केनिया जैसे देशों में 64% कैमल मिल्क का उत्पादन किया जाता है। वहीं दुबई फार्म्स में 6000 से अधिक ऊँटों का पालन किया जाता है। यहाँ लगभग 40 लाख लीटर ऊँटनी के दूध का उत्पादन होता है। मिडिल ईस्ट के लोग दूध के अलावा ट्रांसपोर्टेशन और खाद्य पदार्थों के लिए ऊँट पर पूरी तरह से निर्भर हैं। यहाँ लोगों का मुख्य आहार ऊँटनी का दूध और खजूर है। यहाँ के इतिहास से ही ये दोनों चीजें चली आ रही हैं। फिर जैसे जैसे यहाँ आबादी बढ़ी तो ऊँटनी के दूध की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी। ऊँटनी का दूध इतना महंगा क्यों है? अन्य दूध के मुकाबले ऊँटनी का दूध काफी महंगा होता है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार औसतन देखें तो इसके 1 लीटर दूध के लिए 2 से 2,500 रुपए यानी कि $30 के आसपास चुकाने होते हैं। अगर इसकी गाय के दूध के साथ तुलना की जाए तो ये 30 गुना ज्यादा तक महंगा होता है। इसकी वजह यह भी है कि ऊँटनी गाय की तुलना में बहुत कम दूध पैदा करती है। ऊँटनी का दूध इसलिए भी महंगा होता है क्योंकि इनका चारा और दाना बहुत महंगा होता है। ऊँटनी के दूध का बिजनेस। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ऊँटनी का पालन शुरू कर दें तो क्या दूध का बिजनेस शुरू किया जा सकता है? तो इसका जवाब ये है कि ऊँटनी का दूध निकालना कोई आसान काम नहीं है, वो भी 2 बार। इस बिजनेस के लिए भारी निवेश की जरूरत पड़ती है। साथ ही ऊँटों का पालन करने के लिए बड़ा एरिया होना चाहिए। मशीनों की मदद से ही 2 टाइम ऊँटनी का दूध निकाला जा सकता है। लेकिन ऊँटनी के दूध का बिजनेस करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इस काम के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ता है। किसी भी फार्म्स में दूध निकालने से पहले ऊँटनी को ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। जब किसी नए फार्म्स में ऊँटनियों को रखा जाता है तो सबसे पहले इन्हें क्वारंटाइन किया जाता है, जहाँ इनकी बीमारियों की जांच होती है। तमाम प्रोसेस के बाद ऊँटनियों को दूध देने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि शुरुआत में ऊँटनियां इसके लिए तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि इन्हें खुले स्थान में रहने और खुले में ही दूध देने की आदत होती है। लेकिन अगर कोई ऊँटनी के दूध का बिजनेस करता है तो ऊँटनी को पूरी ट्रेनिंग देना भी बहुत जरूरी होता है। एक ऊँटनी कितनी मात्रा में दूध देती है ये पूरी तरह से उसकी ट्रेनिंग और खाने पीने पर निर्भर करता है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक एक गाय एक दिन में औसतन 50 लीटर तक दूध दे सकती है, जबकि ऊँटनी करीब 6 से 7 लीटर दूध ही देती है। इस तरह 3 साल में एक गाय 50,000 लीटर तक दूध दे सकती है, जबकि ऊँटनी अधिकतम 4 से 7,000 लीटर ही दूध दे सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कैमल मिल्क इंडस्ट्री में आप ऊँटनियों से अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करना चाहते हैं तो इनके बछड़े को पास में जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैमल मिल्क फार्मिंग कैसे की जाती है और इसका दूध कितना फायदेमंद होता है। लेकिन ये भी सच है कि ऊँटनी के दूध का बिजनेस करना कोई मजाक नहीं है। तो दोस्तों, आप में से किस किस ने कैमल मिल्क चखा है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।